बोले पिछला दिन। कहाँ? मनुष्य में निषेचन। चलो कहाँ है? पुष्प में लैंगिक पराग कोमल। हाँ चलो। मनुष्य में निषेचन तंत्र ये है ना। अगर पीछे पे खड़ा कर बताओ मनुष्य में निषेचन तंत्र। हम्म 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 इसमें नर एवं मादा। हम्म 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 ठीक है आगे। हम्म हम्म ठीक है ठीक है आगे। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त लैंगिक जनन के कुछ सहायक। बताओ मनुष्य में निषेचन तंत्र नर जनन अंग के नाम बताओ खाली। विसरण। इनमें विसरण कहाँ से आ जाता है? विरसन है। हाँ आगे। ठीक है आगे। शुक्रवाई का। हाँ और 8 गो लिख लिया रहे ना। बताओ खाली हम नाम पूछ रहे हैं नाम बताओ खाली। ना यार खड़ा हो। नर जनन अंग के निषेचन के नाम बताओ। हम नाम पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। पुरस्त का थी दाल भात। हाँ तो पुरस्त ग्रंथ है आगे। एक बार इधर 7 को बोला 8 ना लिख ले रहा। ठीक है तो बताओ वीरसन जगह टेस्टिस का है। ठीक है अब ठीक है ना यार। हाँ तो बताओ। सब तो उतना सेम। ठीक है तो बोल ना जैसे बोलेगा वैसे बोला। ठीक है ठीक है ठीक। अधिवेशन एपिडर्मिस। यह एक लंबी नाली है जो कुंडित एवं कसी हुई होती है। यह विषम के भीतरी भाग में चिपकी हुई होती है। ठीक है जो शुक्राणु का संग्रह स्थान होता है। ठीक है इसी भाग में। ठीक है इसी भाग में इस भाग में शुक्राणु परिपक्व होकर सक्रिय योग्य बनता है। ठीक है शुक्रवाई का। बता
शुक्रवाहिका। 25 सेंटीमीटर लंबी नलिकाएं हम्म जो हम्म या 25 सेंटीमीटर लंबी नलिकाएं है जो बीटा के पीछे समांतर आगे बढ़ती है आगे बढ़ती है मूत्र का निर्माण ठीक है, मूत्राशय तक जाती है। ठीक है, और इससे मिलकर स्खनन नाली का निर्माण करती है। स्खनन नाली बताओ। यह नाली छोटी छोटी दो छोटी नलिकाएं में पाई जाती है जो शुक्रवाहिका एवं शुक्राशय की नाली से जुड़ने वाली है। ठीक है, जुड़ी बनी होती है। हाँ ठीक है, यह पुरस्थ ग्रंथि में प्रवेश कर। ठीक है, पुरस्थ ग्रंथि यह मूत्राशय के आधार पर गोलाकार ग्रंथि होती है। बता जल्दी। ठीक है, यह मूत्राशय के ठीक है। ठीक है, मिलकर वीर्य का निर्माण बढ़ता का ऊपर ग्रंथि बोला थोड़ा बहुत इन्हें होते उला कोई दिक्कत नहीं। नहीं यार, सुना जल्दी सुना, समय मतलब जब हाँ बोल। याद है ना, शीशम कथी नाम खड़ा। मनुष्य के निषेचन अंग के नाम बताओ, खाली निषेचन अंग के नाम। अधिवेशन नहीं यार। ठीक है, बोलो। याद है ना? जल्दी बताओ ना, तो कथी पंडित जी ने तो मंत्र पढ़ाई है। स्खनन नली ठीक है, आगे पुरस्थ ग्रंथि। हाँ ठीक है, ठीक है, का ऊपर गए बढ़ जा याद ना है। तोरा पे इतना विश्वास है तब तू कल नहीं याद कर। चलो आज कहाँ से लें बुआ? मादा जनन अंग है ना, तो फेन हम कल पूछे जे मादा जनन अंग कौन कौन है से नाम लिखो। ऊपर चित्र में जो भी नाम देल है वो सब अंग याद रखे हो। तो मादा जनन के सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन चीज है? अंडाशय है। यहाँ अब यहाँ
यहाँ से समझ लो, यह अंडाशय से क्या होता है, प्रत्येक जब कोई भी लड़का या लड़की या नर हो या मादा, जब सॉरी ओनली फोकस मादा, अगर कोई भी मादा या लड़की 12 वर्ष या 12 वर्ष से जो अधिक हो जाए छै, 12 वर्ष से शुरू हो है, तो यहाँ से की काम है, एक अंडाणु स्रावन है, और उ अंडाणु जे नली वाला रास्ता जो है, ई रास्ता से होते हुए यहाँ गर्भाशय पर अबै छै, आ ई जे गर्भाशय के दीवार जैसी यहाँ से अंडाणु जे स्रावन हो छै, तो यहाँ गर्भाशय के एहसास हो छै कि अब निषेचन की क्रिया होता है, आ निषेचन की क्रिया होय के कारण ई की होय छै जे ई पर एक प्रकार के लेयर बना ले छै, परत बना ले छै, समझला, एक प्रकार के परत बना ले छै, आ जे परत एकरा एहसास लगे छै जे निषेचन होता, आ ओहे जब निषेचन के क्रिया न होय छै, यानी कि अंडाणु जब यहाँ रहे छै तो निषेचन के क्रिया न होय छै, जब निषेचन के क्रिया न होय छै तो एहे परत की होय छै, टूटे लगे छै, की होय लगे छै, टूटे लगे छै, आ टूट टूट का रक्त के माध्यम से, रक्त के सहारा से, रक्त और म्यूकस जैसे कि बलगम उलगम हो छै ना, तो म्यूकस के माध्यम से शरीर के बाहर, योजनी के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाए छै, एक हम कथी कहै छै, मासिक चक्र कहै छै, समझ गेले ना, तो ई वाला चित्र याद रखो, देखो क्वेश्चन ना पूछे ऑब्जेक्टिव में, जब पूछो निषेचन के मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो याद रखो ये अंडवाहिनिया है ना, ये अंडवाहिनिया फैलोपियन ट्यूब, यही में निषेचन होता है, जैसे जैसे यहाँ जैसे निषेचन होता है वैसे की काम होने लगता है, जो कुछ दिन के बाद जैसे जैसे समय बीतता है वैसे से धीरे 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 अंडाणु यहाँ से सरक 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 कहाँ चलता है, गर्भाशय में चल रहा है, समझ गेला, चलो अब लाइन बाय लाइन देख, मैंने पहले समझा दे छो, मादा जनन अंग, तो देखो की कहै छै, यह जनन क्रिया के कथी है, महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि अच्छा बता, नर और मादा दोनों बता दे रहे ना, ये एक लिंगी होता है कि द्विलिंगी, एक लिंगी, नर पर खाली नर पायल जाय छै, आ मादा पर खाली कथी, मादा पायल जाय छै, तो देखो ई नर जनन अंग के कथी महत्वपूर्ण अंग है, जेकरा हम कथी कहै छै, मादा जनन अंग कहै छियै, तो मादा जनन अंग के महत्वपूर्ण निम्नलिखित अंग है, पहला कौन चीज है, मान लो कि कोनो एक नंबर दो नंबर कोनो दे सकलो हन, पहला कौन चीज है, अंडाशय है ना, अंडाशय से याद खाली रखिए, अंडाशय से कथी के निर्माण होता है, अंडाणु के निर्माण होता है, तो अंडाशय में कौन सा ऊतक पायल जाय छै, सब्जेक्ट में पूछाय छै, तो संयोजी ऊतक, जानलो ना, अंडाशय के जे ऊपर एक प्रकार के लेयर होय छै, उ लेयर के नाम कथी होय छै, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया नामक जे लेयर होय छै, परत जे छै, उ परत से की होय छै, ढकल होय छै, आगे कहल गेल है, इस आवरण के नीचे जनन कौन सा एपिथेलियम नामक पाया जाता है, जिससे कौन सी अंडाणु विकसित होता है, तो ई जे ट्यूनिका एल्बुजिनिया नामक से ढकल होय छै, आ ढकल होय के कारण उमे कौन सा ऊतक पायल जाय छै, एपिथेलियम ऊतक पायल जाय छै, आ ओहे एपिथेलियम ऊतक में अंडाणु के निर्माण होय छै, समझ गेले ना, कथी के निर्माण होता है, अंडाणु, यानी कि अंडाणु विकसित होता है, अंडाणु जब विकसित होता है ना, यही से 3 से 4 महीना तक लगभग यही दे रहे छै, आ 4 से 5वां महीना होय छै तो धीरे 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 अंडाणु का छै नीचे की ओर सरके लगे छै, अगला कौन चीज है, अंडवाहिनिया, जेकरा कहै छै फैलोपियन ट्यूब कहै छै, तो अंडवाहिनिया में की कहै छै, ये अंडवाहिनिया कागो पायल जाय छै, एक जोड़ी में कागो संख्या, दूगो बतलिए ना, बीरसन जो है, बीरसन भी कागो पायल जाय छै, एक एगो एक जोड़ी पायल जाय छै, जेकर संख्या पूछे त कागो होय छै, दूगो होय छै, समझ गेला ना, तो याद रखियो जे ई अंडवाहिनिया जे होय छै, अंडवाहिनिया, अंड मतलब अंडा के जे रास्ता से जाय छै ना, ओकरे हम कथि कहबै, अंडवाहिनिया, अगर सीधा शब्द में याद रहे, जे रास्ता से अंडाणु रिलीज होय छै, मतलब जे रास्ता से अंडाणु जाय छै, ओकरे हम कथि कहबै, अंडवाहिनिया कहबै, देखो अंडवाहिनिया कागो पायल जाय छै बुआ, दू गो, यानी कि क्या है, एक जोड़ी, दूगो यानी क्या है, एक जोड़ी, नलिका में पाई जाती है, जिसमें अंडाणु स्रावन होता है, यहाँ से क्या होता है, अंडाणु स्रावन होता है, देखो एहो अंडाशय है, एहो अंडाशय है कि ना,
ये दोनों से क्या होता है, अंडाणु यहाँ भी श्रावन होता है। मान लो अगर अगर ई मान लो कि एक महीना, अगर ई महीना में मान लो ई अंडाशय से श्रावन अंडाणु, तो अगला महीना ई से ना होता, कौन से हो जाता है, ई से होता है। यानी कि दोनों के एक्सचेंज होता है। मतलब अगर ई महीना ई से, अगर ई अंडाणु से श्रावन होला है, तो अगला महीना ई से ना होगा, कौन से होता है, वो वाला से। समझ गया। आगे कहता है जिसमें अंडाणु का श्रावन होता है, जो आगे चलकर कहाँ चल रहा है, नीचे बैठ जाता है, खाली है ना, आगे चलकर कहाँ जाता है, नीचे बैठ जाता है। बैठते हुए कहाँ पहुंच जाता है, गर्भाशय में। यहाँ जो है ना गर्भाशय, वो गर्भाशय में आकर बैठ जाता है। समझ गया। जिसमें निषेचन के दौरान कथी का निर्माण होता है, भ्रूण का। और वह भ्रूण धीरे धीरे विकास का क्यों हो जाता है, अथी यानी कि बच्चा के जन्म ले लेता है। यह भ्रूण धीरे धीरे विकास होने लगता है। यहाँ उतना न डीप में दिल है, जब 12th में पढ़ो ना, तो वहां बताल जाते हो जो 2 गो से 4 गो, 4 गो से 6 गो, यानी कि 2 से 4 हो जाए, 4 से 8 हो जाए, 8 से 16 हो जाए, सबके नाम है ब्लास्टुला, गैस्टुला, इसे का नाम सबके हो है। चल अगला कौन सी है, गर्भाशय है ना। तो गर्भाशय में देखा कि अच्छा यह मादा जननांग का मादा जननांग में इसकी रचना कैसी पाया जाता है, त्रिकोणा। तो याद रखियो गर्भाशय के जे आकृति जो है वो कौन से आकृति में होता है, त्रिकोणा टाइप के होता है। त्रिकोणा मतलब समझ छे ना, हाँ त्रिकोण नहीं था। आगे इसके ऊपरी भाग में अधिक चौड़ी होता है, एक ऊपरी भाग कितना था, अधिक चौड़ी होता है। तथा एक देखो सामान्य अवस्था जब कोई भी मादा गर्भ जब धारण न करे छे, तो ओकर जे गर्भाशय के जे लंबाई होता है वो कितना होता है, 7 से 8। कितना होता है, 7 से 8। और जैसे वो गर्भ धारण कर लेता है तो ओकर लंबाई 5 यानी कि जैसे भ्रूण के विकास, जैसे मान लो सीधा समझ, जैसे अगर गर्भ धारण करता है तो ओकर लंबाई कितना हो जाता है, 8 से 18 से कितना 20 सेंटीमीटर। आगे चलकर यह धीरे धीरे क्या होता है, 3 महीना के आसपास में गर्भ मादा जनन अंग में आगा गर्भाशय के योनि में खुलता है। यह आगे चल कर कहाँ चलता है, यहाँ पर आ जाता है, यहीं पर ही आगा गर्भाशय के योनि में खुलता है। यहाँ तक समझ गए ना। अब अगला कौन है, योनि, जरा वेजिना का। अच्छा देखो कि अच्छा यह पीनियल नली के समान मांसल रचना होती है, जो कितना लंबाई होता है, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होते हैं। यह मादा जनन अंगों का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह माध्यम से योनिये के रास्ता से मानव यानी कि नर के जो शुक्राणु जो है वो मादा के अथी योनि में जाकर स्खनन हो, स्खनन होए के बाद निषेचन के क्रिया होय छै। अगला कौन छै, स्त्रियों में लैंगिक चक्र। तो स्त्रियों में लैंगिक चक्र में देखो क्या अच्छा यह देखो यौवना अवस्था जैसी आराम हो छै ना, यौवना अवस्था अभी हम हाल फिलहाल जो 8वां वाला पढ़ा लिया ना, तो 8वां वाला में दिल है यौवना अवस्था भी हो में चले छै। तो यौवना अवस्था जैसी होले रहा, तो यौवना अवस्था कब से शुरू हो छै, 10 से 12 वर्ष के बाद। नर में थोड़ा लेट से शुरू हो, मादा में कौन चीज थोड़ा पहले हो जाए। तो 10 से 12 वर्ष के अवस्था में ई की हो छै, उम्र में कथी अंडाणु निर्माण हो के क्रिया हो लगे छै। और जैसे अंडाणु निर्माण हो लगता है तो श्रावन होने के कारण अंडाणु श्रावन होकर निश्चित अनुसार कैमा दिन 28वें दिन में होता है। यानी कि ई जे साइकिल जे चले छै ना, मतलब कि ई जे नियमानुसार चले छै ना, वो कैमा दिन पर 28वें दिन पर पुनः क्रिया हो जाए है। समझ गए ना। जिसके आगे देखो जैसे 28 दिन के अंदर अगर निषेचन की क्रिया ना होता है, तो जैसे 28 दिन के मान यहाँ पर अंडाणु चल ना, यहाँ समझो यहाँ अंडाणु चलेला, यहाँ अंडाणु चलेला और निषेचन की क्रिया ना होला, अंडाणु चलेला और निषेचन की क्रिया ना होला, तो यह की हो जाता है, यहाँ चलता है, यहाँ दीवाल निर्माण होता है ना। जैसे यहाँ अंडाणु के निर्माण होता है, यहाँ अंडाशय से अंडाणु चलता है, वैसे क्या होता है, यहाँ जो होता है गर्भाशय के दीवार पर एक लेयर बनता है, यानी कि परत जरा कहता है, ये वाला है ना परत, तो परत बन जाता है। ई परत कैमा दिन तक 28 दिन तक रहता है, कै दिन तक 28 दिन तक रहता है। 28 दिन तक अगर निषेचन की क्रिया न होता है, निषेचन की क्रिया न होता है, तो उस समय की हो जाता है ये जो परत होता है टूट का कथी हो जाता है, टूट का रक्त के माध्यम से कहलिए ना,
कहाँ 28वें दिन तक होता है, जिसमें रक्त एवं म्यूकस गर्भाशय की दीवार से अलग होकर क्या हो जाता है, टूट जाता है। समझ गया। आ टूट का क्या होता है, ये है जो 3 से क्या है, जिसका श्रावण कै दिन तक चलता है, 3 से 5 दिन तक होता है, यही मासिक चक्र कहलाता है। आ यह जो रक्त जो शरीर से बाहर जाता है, योनि के माध्यम से शरीर से बाहर आता है, तो ऊ की कहता है, वो कै दिन तक होता है, 3 से 5 दिन तक हो जाए। आ ओकरे हम कथी कहबै, मासिक चक्र कहबै या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहबै। समझ गला। आगे कहे छै इसके कैवा दिन 28वें दिन में पुनः मासिक चक्र कहलाती है। यानी 28 दिन तक इंतजार करता, फिर 28वां दिन की होता है, फिर वो नहीं क्रिया हो जाता है। इसमें अंडाणु के 36 घंटे के भीतर शुक्राणु का निषेचन नहीं होता है, तो यह नष्ट हो जाता है और पुनः मासिक चक्र श्रावण हो जाता है। ठीक है लगा। अगर क्या घंटा 36 घंटा तक, जैसे अंडाणु निकल रहा है, अंडाशय से अंडाणु निकल रहा है, अगर अंडाणु निकल रहा है 36 घंटा के अंदर अगर निषेचन की क्रिया न होला, तो वो अंडाणु क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जब नष्ट हो जाता है तब फिर से वही क्रिया 28वें दिन वाला पूरा प्रक्रिया मासिक श्रावण हो लगता है। समझ गया। चलो अगला देखो, यहाँ देखो, अगर कोई भी महिला जो है ना, चाहे मादा जो है, अगर जब गर्भ धारण कर ले है, तो देखो ओकरा से में अंडाणु के निर्माण न होता है। आ कौन न रिलीज माने कि कौन सा हार्मोन न ओकरा रिलीज होल दै छै से समझ ला। देखो प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन नामक हार्मोन गर्भधारण मतलब समझ ले ना, जिस समय गर्भ धारण कर ले रहता है, उस समय गर्भ धारण के समय अंडाणु का निर्माण हो देता है, ना हो देता है। और जब अंडाणु के निर्माण न होता है, यहाँ तो नहीं जोड़ लिखा, अंडाणु का निर्माण यहाँ जो लिया नहीं होने देता है, दूसरा मार्ग नहीं। चलो अंडाणु का निर्माण नहीं होने देता है। और जब अंडाणु के निर्माण न होते तो निषेचन की क्रिया होता है ना। तो यही ले जब भी कोई मादा गर्भ धारण कर ले है, तखनी तहिया निषेचन की क्रिया न होते, कला न होता है। तो कौन कौन हार्मोन जिम्मेदार है, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। प्रोजेस्टेरॉन या रिलैक्सिन नामक हार्मोन है जो अंडाणु के श्रावण होए न दे। यहाँ तक हो गए ना। चला अगला पॉइंट कौन ची है, जनन और स्वास्थ्य। जनन और स्वास्थ्य। तो देखो जनन कथी है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य आदतों का प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ता है। जनन और स्वास्थ्य के बीच अशिक्षा। देखो अब तो बहुत पहले की है, जो मानसिक चक्र चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना, तो केकरो कोई ना बतवा। मगर आप देखो ऊपर एक तो मूवी बनल है ना अक्षय कुमार के, पैडमैन, में कितना नहीं से ऐड भी दै छै, दै छै ना, अथी बहुत सारा ऐड भी दै छै पैडमैन के पैड के बारे में। तो ई सब पहले उसका थी अशिक्षा के कारण बहुत भयंकर तरीका के बीमारी हो छै, हो जाइत रहे, जेकरा बारे में आगे पढ़बो। तो जानल उ सब कथी अशिक्षित के कारण। अब जैसे जैसे शिक्षित हो गेला वैसे वैसे कथी जे भी मासिक चक्र छै तो अपना उपयोग करे छै कि ना, बहुत सारा पैड के यूज करे छै कि ना। मगर समाज में कथी बहुत गलत सोच ले छै, मगर वो सिनेमा में कोई गलत चीज ना देखल गया, पूरा हकीकत देखल गया। अगर वैसे कल जाता है तो कोई भी व्यक्ति आज बहुत भयंकर रोग से ग्रसित हो ना, से ना होता है। आगे देखो क्या देखा लिखा है ना, गंभीर समस्या बन जाती है जो गोपनीय रोग से जनन होता है। जो गोपनीय रोग से जन्म देता है, यह जनन अंगों से संबंधित रोग है। ये रोग कौन से संबंधित है, तो जनन अंगों से संबंधित रोग। समझ गए ना। चलो अब लाइन बाय लाइन देखा पढ़ दे छो। चला देखा मादा जनन अंग ए ना, ध्यान से यहाँ समझ ला ताकि याद करे में ज्यादा दिक्कत ना होता है। यहाँ वाला अच्छा से समझ ले तो वही तरह वहां घर पर याद करे में आसान होता है। चला देखा मादा जनन क्रिया में भाग लेने वाले इसके सहायक अंग क्या कहलाते हैं, मादा जनन अंग। यानी कि मादा जनन अंग के क्रिया में जे भी अंग सहायक होता है उस सब अंग के हम कथी कहवा, मादा जनन अंग। क्लियर हो गया। चला आगे कहता है इसके अंग क्या है, निम्नलिखित है। एगो देख लो कौन चीज है,
अंडवाहिनी कौन सी है अंडवाहिनी जेकरा हम कथी फेलोपियन ट्यूब भी कहे छै आ हिंदी में वहां न दे तो ऑप्शन में न दे छै बहुत सारा बुक देखबाओ तो वहां अंडवाहिनिया न लिख कथी लिख दो फेलोपियन ट्यूब लिखल रहतो इंग्लिश में जो लिखल है ना वो इंग्लिश में कथी लिख देता हिंदी में फेलोपियन ट्यूब लिख दे छै यही ला हम इंग्लिश लिख देना पीछे भी जो नर वाला रहो वो में लिख दिलिए रहा सॉरी चला देखो कौन कौन है अंडवाहिनिया है अंडाशय है ग्रीवा है योनि है और कौन चीज गर्भाशय है तो देखो मादा जनन अंग के महत्वपूर्ण क्या भाग है 5 भाग नाम खाली याद रखिया हो ये हम कल पूछवा कौन कौन है अंडवाहिनिया अंडाशय ग्रीवा और योनि और गर्भाशय या नीचे से हम ऊपर की ओर पहले कथी अच्छा कोई बात ना है तो अंडाणु ग्रीवा ना लिखा है तो चलो कोई दिक्कत ना है देखो ये मगर याद रखियो पहला नीचे से योनि ग्रीवा अंडाशय अंडवाहिनिया तब गर्भाशय देखो ये ना समझ सीक्वेंस में था मान लो जब निषेचन होते तो कहाँ योनि से ना था योनि से कहाँ जाता है गिरवा में और गिरवा में से तेरा कथी जाता है अंडाशय से अंडाणु निकलते कहाँ जाता है अंडवाहिनी में अंडवाहिनी से कहाँ चल जाता है गर्भाशय तो ऐसे ना याद होता नीचे की ऊपर की ओर याद रखे आगे ये पहला पॉइंट कौन सी है अंडाशय आगे पीछे लिखल है उला कोई दिक्कत ना है पहला पॉइंट कौन सी है अंडाशय चलो अंडाशय में देखा कि है मादा जनन अंग में यह भाग एक जोड़ी पाया जाता है तो ये अंडाशय क्या जोड़ी पाया जाता है एक जोड़ी पाया जाता है आगे कहता है यह कौन सा उत्तक संयोजी उत्तक का बना होता है तो ये जो अंडाशय जो है कौन सा उत्तक के बनल है संयोजी उत्तक का बना होता है आगे कहता है कि एक आवरण यानी कि कौन सा आवरण हुआ पढ़े उड़े ना बता ट्यूनिका एल्बुजिनिया जे संयोजी उत्तक जो है वो एक प्रकार के आवरण से ढकल हो वो आवरण के नाम कथी है ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ढका होता है इस आवरण के नीचे जनन इपिथीलियम पाया जाता है जिसमें क्या चीजें अंडाणु विकसित होता है तो मादा जनन अंग में अंडाणु जो है वो कहाँ विकसित होता है तो इपिथीलियम में कहाँ इपिथीलियम में विकसित अंडाणु होता है अगला पॉइंट पहला पॉइंट समझ गेला पहला पॉइंट समझ गेला लाइन बाय लाइन पढ़ कर समझा दे छो नहीं तो घर पर अच्छे से पढ़ लिया अगला कौन सी है अंडवाहिनिया तो अंडवाहिनिया देखा की कहल गेल से देखो यह मादा जनन अंग का एक जोड़ी चौड़ी नलिका होती एक जोड़ी है कि ना एगो इधर एगो इधर तो काय जोड़ी एको जोड़ी ना संख्या में पूछे तो काय गो दूगो ना होता है आगे एक जोड़ी चौड़ी नलिकाएं होती है जिसमें अंडाणु का स्रावन होता है जेमे केकर स्रावन होता है अंडाणु यानी कि यही रास्ता से अंडाणु स्रावन होता है आगे कहता है जो आगे चलकर नीचे बढ़ते हुए कहाँ चल जाता है गर्भाशय में पहुंच जाता है यहाँ से अंडाणु जैसे निकलता है तो अंडाणु अंडवाहिनिया से होते हुए कहाँ चले चाहे अंडाशय गर्भाशय में चले आगे कहता है जहां निषेचन के दौरान भ्रूण का निर्माण होता है और जहां निषेचन के दौरान कथी के निर्माण होता है भ्रूण का निर्माण होता है अगर निषेचन होता है तब भ्रूण के निर्माण निषेचन होता है तब भ्रूण का निर्माण होता है अगर निषेचन न होते तब भ्रूण का निर्माण न समझ गेला चल आगे अगला पॉइंट कौन से बुआ गर्भाशय है ना जरा कथी कहवा यूटेरस अच्छा बहुत जो है ना यूटेरस ये बहुत ही महत्वपूर्ण जे भी मादा में अगर यूटेरस ना रहता है वो कभी भी माँ ना बन सकता हालांकि जो बच्चा के लालन पालन सब चीज कहाँ यहीं पे हो
जरा अपना के बोलचाल में कथी बच्चेदानी कहे छे ना गांव में बोले मम्मी ना बोले छी बच्चेदानी ओहे ओकरे कहते यूटेरस गर्भाशय कहे छे। चलो देखा कि अच्छा यह मादा जनन अंग में इसकी रचना कैसी होती है, तिकोना होती है। तो याद रखियो गर्भाशय के जे आकार जो है वो कैसन हो तिकोना होता है। आगे कहता है तथा इसका ऊपरी भाग अधिक चौड़ा, गर्भाशय के ऊपरी भाग कथी अधिक चौड़ा, सामान्य स्थिति में यह कितना 7 से 8 सेंटीमीटर। जब कोई भी मादा गर्भ धारण न करे तो उस समय गर्भाशय के जे सामान्य स्थिति होता है या सामान्य लंबाई होता है वो कितना होता है 7 से 8 सेंटीमीटर। आगे कहता है परंतु भ्रूण के विकास के समय अर्थात गर्भ के कैमा महीना 8वें महीने में जैसे ही गर्भ धारण हो जाता है तो गर्भ धारण हो के क्या महीना बाद 8वें महीने के बाद 8वें महीने के बाद 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी अर्थात अंडाकार हो जाती है। 8वें महीने के जैसे 8वें महीना पूरता है तो गर्भाशय के जो लंबाई होता है वो बढ़कर कितना हो जाता है 18 से 20 सेंटीमीटर। कैसन रहता है भ्रूण कैसन रहता है गोलाकार यानी कि अंडा के समान में हो जाता है। आगे कहता है आगे चलकर यह गर्भाशय मादा जनन अंगों में अर्थात योनि में खुलता है। आगे चलकर जैसी पूरी महीना पूर्ण हो जाता है तो वही कहा जाता है गर्भाशय के योनि में जाकर के मुंह खुल जाता है। समझ गया तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत ना चला। अगला पॉइंट कौन सी है योनि जगह का वेजिना ये ना, हाँ योनि यानी कि वेजिना। चला ये वाला में पढ़ला यह पेशियन पेन यहाँ पर हमें थोड़ा डाउट लगे छे। अच्छा यह पेशीय ग्रंथि होता है, यह पेशीय नली यह पेशीय नली के समान मांसल रचना होती है जो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह मादा जनन अंगों का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसी के द्वारा नर जनन अंगों की सहायता से शुक्राणु स्खलित होता है। देखो यहाँ समझा, देखो जे योनि जो होता है योनि के है जो पेशीय नली होता है, कौन सा नली होता है पेशीय नली होता है आ जेकर लंबाई कितना होता है सॉरी 7 से 10 सेंटीमीटर होता है। आ ई जे है मादा जनन अंग के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। एकरे एहे रास्ता से नर जनन अंग में जो शुक्राणु होता है उ शुक्राणु स्खलित मतलब कथी प्रवेश कराल जाए छे। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना गर्भा यानी कि मादा जनन अंग के पूरा पाठ के बारे में समझ गए ना। चला अगला कौन सी है स्त्रियों में लैंगिक चक्र। स्त्रियों में जो लैंगिक चक्र जो है चक्र मतलब कथी साइकिल। अब वो साइकिल जो अपना के जो से साइकिल ना साइकिल यानी कि पुनरावृत्ति। चला देखा की कहे मादा जनन अंग यौवना आरंभ सामान्यतः कितना 10 से 12 वर्ष। तो देखो मादा जनन अंग जो है यौवना अवस्था आरंभ कब हो जाए 10 वर्ष से 12 वर्ष में। मगर एनसीईआरटी में लिखल कन गली हन 12 वर्ष में कितना 12 वर्ष से यौवन अवस्था आरंभ हो जाए। 8वां के जो एनसीईआरटी बुक है ना उनमें अच्छा से देल है। आगे कहता है कि उम्र से शुरू हो जाता है। तो यौवना अवस्था कब शुरू होता है 10 से 12 वर्ष के 10 से 12 वर्ष का जो भी मादा होता है अगर यौवना अवस्था आरंभ हो जाता है। इसमें अंडाणु से अंडाशय स्रावन एक निश्चित तिथि के अनुसार 28वें दिन 28वें दिन में होता है जिससे
जिसमें रक्त म्यूकस गर्भाशय के दीवार से अलग होकर टूटने लगता। तो देखो ई की है कैमा 10 से 12 वर्ष के उम्र में की हो अथी यौवनावस्था आरंभ हो जाए आ ई जे हो अंडाशय से कथी के निर्माण, अंडाणु का निर्माण हो लगे एक निश्चित समय में, समझ गलू, एक निश्चित समय में आ तिथि के अनुसार कैमा दिन 28वें दिन में होने लगता है, जिसमें रक्त म्यूकस गर्भाशय की दीवार से अलग होकर क्यों लगे टूटे लगे, समझ गला। आगे कह रहे हन जिसका श्रावण 3 से 5 दिन तक योनि से होता है। आ देखो रक्त और म्यूकस के गर्भाशय के दीवार जो टूटे ये दीवार है ना, ये दीवार जो टूटे वो कै दिन तक, 3 से 5 दिन तक, कै दिन तक, 3 से 5 दिन तक योनि से श्रावण होते रहते, यानी कि योनि के माध्यम से शरीर के बाहर अवैत रहे छै, जरा हम कथी कहे मासिक चक्र कहे छै, जरा कथी कहे मासिक चक्र कहते हैं, एक कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, समझ गला। आगे कहते हैं इसके 28वें दिन पूर्णावृत्ति मासिक चक्र कहलाती है, यानी कि देखो एक 28वें दिन जैसी पूर्णावृत्ति होता है, ये सब पूरा क्रिया हो जाता है, तो ये फेन से 28वें दिन में जैसी पूर्णावृत्ति होता है तो ओहे पूर्णावृत्ति के हम कथी कहते हैं मासिक चक्र कहते हैं, कथी कहबा मासिक चक्र कहते हैं। आगे कहते हैं इस अंडाणु में 36 घंटे के भीतर शुक्राणु का निषेचन नहीं होता है तो यह नष्ट हो जाता है और पुनः मासिक चक्र श्रावण हो जाता है। अब देखो जैसे अंडाणु निकला, अंडाणु में कितना घंटा तक जीवित रहता है, 36 घंटा तक। अगर 36 घंटा तक निषेचन होता है तब भ्रूण के निर्माण होता है, अगर 36 घंटा के बाद निषेचन होता है तब भ्रूण के निर्माण न होता है, यानी कि 36 घंटे का वैलिडिटी कितना दिन के 36 घंटा, 36 घंटा यानी कि घंटा में न 36 घंटा, और दिन में पूछे तो कितना, अब हम ना जान 12 ठीक है कोई बात ना, तो समझ गए ना क्या घंटा तक जीवित रहता है 36 घंटा तक, निषेचन की क्रिया कितना दिन में कर देगा 36 घंटा के अंदर कर ले। चलो आगे नोट में देखा की कहल गेल हन, देखो प्रोजेस्टेरॉन, कौन प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, देखो ये भी मादा अगर ई दोनों हार्मोन के जे रिलीज करे छे ना उ देखो उ गर्भ ई दोनों हार्मोन के अगर ज्यादा अथी माने कि ज्यादा सेवन करे छे, माने कि ई सब दवाई के रूप में भी बहुत आवे छे, आगे हम पढ़ो तो उ ना गर्भ धारण करे में महत्वपूर्ण न होय छे, उ हो सकले हन त यूरेटस कैंसर यानी कि गर्भाशय जे कैंसर होय छे ना उ कैंसर भी ओकरा हो सकले हन, तो ई सब दवाई के सेवन करे के ना चाहिए। आगे देखो जो पढ़ दे छो प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन नामक हार्मोन गर्भधारण के समय अंडाणु कथी अंडाणु का निर्माण नहीं होने देता है, यानी कि ये दोनों जो हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन नामक हार्मोन दूगो जो है ये दोनों की काम करता है, जिस समय मादा गर्भ धारण कर लेता उस समय अंडाणु का निर्माण न होता है। अगला पॉइंट देखा की गल यहाँ तक क्लियर है ना पूरा, चलो अगला पॉइंट में देखा की कहे जनन एवं स्वास्थ्य, जनन एवं स्वास्थ्य, तो जनन एवं स्वास्थ्य देखा स्वास्थ्य आदतों का प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ता है। देखो अगर हम स्वास्थ्य न रहे तो हमारे सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है कि ना, अनेक प्रकार की बीमारी होता है कि आस पड़ोस में बीमारी होता है कि ना, पता है ना, तो हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ता है। जनन और स्वास्थ्य के बीच कथी का अंतर है अशिक्षा, अगर हम शिक्षित है कोई भी बीमारी होला तो हम ओकरा बारे में जानकारी ले लेवे कि ना, पहले के लोग सब कहे अगर एगो जरा महामारी लोग कहते ना चेचक ना चेचक तो उ चेचक से देखता रहो तो गांव के गांव साफ हो जाए, मगर अब चेचक के कोई ज्यादा अथी ले ना तुरंत ठीक हो जाए कि ना। हाँ तो अशिक्षा के कारण एक
गंभीर समस्या बन जाता है जो गोपनीय रोग का जन्म देता है। तो देखो अशिक्षा के कारण ई की हो जाए है जे बहुत ही ज्यादा भयंकर बीमारी हो जाए है, जेकरा कथी हम खुल करके ओकरा साथ बात भी ना कर। ई सब कथी के कारण अशिक्षा के कारण है। समझ गेला। शिक्षित रहबे तो हम कोई भी व्यक्ति से हम खुल कर बात कर सकली हैं। सॉरी। यह जनन अंगों से संबंधित रोग है। तो ई रोग केकरा से संबंधित रोग है? जनन अंगों से संबंधित रोग है। यहाँ तक समझ गेला। तो यहाँ तक कल अच्छा से पढ़ कर याद कर आई है। एक बार देख ला अच्छा से। चलो तो आज के लिए इतना ही रह दो। आज के लिए सेवा समापन।